जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम कार्यक्रम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जून ये वो माह है जब आज से 22 साल पहले हमारे देश के जाबाज कारगिल युद्ध में भारत के लिए लड़ रहे थे, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। उनकी वीरता का एहसास कराने के लिए उनकी कहानियों को समेटकर लाने का एक छोटा सा प्रयास है, ताकि हम आज से 22 साल पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपने जवानों पर फख्र महसूस कर सके। ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलियां बरस रही थी, रॉकेट लॉन्च हो रहे थे। ऐसे में एक मोर्चे पर घिराए घायल भारतीय जवानों को बचाने का जिम्मा एक महिला को सौंपा गया था, और आज इसी जाबाज महिला अधिकारी की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वो वक्त था जब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों का उतना बोलबाला नहीं था। उस समय महिला पायलट की पहली बैच की 25 पायलट में गुंजन सक्सेना भी शामिल थी। जी हाँ, भारत की फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, जिसने देश की शौर्य गाथा में अपना नाम दर्ज किया। 1999 की भारत पाकिस्तान की अब तक की सबसे खूंखार लड़ाई। जंग के मैदान में चारों तरफ खून ही खून था और खून से सने हुए लथपथ जवानों के शव। भारत और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलियां बरस रही थी, रॉकेट लॉन्च हो रहे थे। ऐसे में एक मोर्चे पर घिर गए घायल भारतीय जवानों को बचाने का जिम्मा एक महिला को सौंपा गया। गुंजन ने कारगिल युद्ध में 18,000 फुट की ऊंचाई पर चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया और भारतीय सैनिकों की मदद कर हमेशा के लिए अपना नाम भारतीय शौर्य की किताब में दर्ज करवा लिया। जिस उम्र में लड़कियां खिलौनों से खेलती हैं, गुंजन सक्सेना अपनी आंखों में विमान उड़ाने के सपने देख रही। उसका कारण था कि गुंजन के पिता और भाई दोनों भारतीय सेना में थे। गुंजन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया। गुंजन और श्री विद्या राजन उन 25 ट्रेनी पायलटों में शामिल थीं, जिन्हें 1994 में भारतीय वायुसेना के पहले बैच में शामिल होने का मौका मिला था। 1999 में जब कारगिल जंग छिड़ी तो दोनों को देश के लिए आसमान से लड़ाई लड़ने का रोमांचक मौका मिला। इस वक्त तक बहुत कम महिलाएं सेना में जाती थीं। 1999 के कारगिल में जब आर्मी को वायुसेना की मदद की जरूरत पड़ी तो गुंजन और श्री विद्या को युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। इसके पहले उन्होंने कभी विमान नहीं उड़ाया था। चारों तरफ बम धमाकों की आवाजें थीं, रॉकेट लॉन्चर बरस रहे थे। जमीन पर जंग का जो नजारा था उसे देखकर कोई भी कांप जाए। लेकिन जब गुंजन और उनकी साथी श्री विद्या ने विमान उड़ाकर भारतीय सैनिकों की मदद की तो दुश्मन पाकिस्तान को यह एहसास भी नहीं होने दिया कि ऊपर आसमान में कोई महिला पायलट जंग लड़ रही है। गुंजन को कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से गुजरना पड़ा, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन और पोजीशन पता चल सके। कई बार गोलियां और तोप के गोले उनके बेहद करीब से गुजर गए, लेकिन गुंजन लगातार अपने सैनिकों की मदद करती रही। गुंजन लखनऊ में पैदा हुई। वे पहली महिला बैच की एयरफोर्स पायलट हैं। इसके साथ ही वॉर जोन में जाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर भी। उन्हें कश्मीर मोर्चे पर लगाया गया था, जहां उन्होंने जंग के बीच में से घायल जवानों को बचाकर मेडिकल कैंप तक पहुंचाने का काम किया था। इसके साथ ही जवानों तक जरूरत के सामान पहुंचाने का काम था। गुंजन सक्सेना को कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला बनी। दोस्तों, ये तो थी गुंजन, लेकिन गुंजन के साथ ही साथ और भी तमाम ऐसे नाम हैं जिनसे आपको परिचित कराएंगे और सुनेंगे उनकी बहादुरी के किस्से अगले शनिवार वंदे मातरम में। तब तक के लिए वंदे मातरम कार्यक्रम में एंजॉय कीजिए रवि जी के साथ और देशभक्ति के गीतों के साथ, अपने फरमाइशों के साथ। मैं शालिनी यहीं पर लेती हूँ विदा। जय हिंद।